बहुत समय पहले एक पहाड़ी राज्य में राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक साधारण किसान देवदत्त रहता था। देवदत्त ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। लेकिन उसके विपरीत उसी गांव में महेश नाम का एक लालची और आलसी आदमी रहता था, जो हमेशा दूसरों को दोष देता और अपनी असफलताओं के लिए भाग्य को कोसता रहता था। भाग 1, देवदत्त और महेश। देवदत्त सुबह सुबह खेतों में काम करता, दिन भर पसीना बहाता और शाम को संतुष्ट होकर अपने परिवार के पास लौटता। दूसरी ओर महेश दिन भर इधर उधर बैठकर दूसरों की संपत्ति और सफलता से जलता रहता। एक दिन महेश ने देवदत्त से कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? आखिरकार जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। मैं तो बस अपने भाग्य के भरोसे बैठा हूँ। देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जो खेत में बीज नहीं बोएगा उसे फसल कैसे मिलेगी? महेश ने इसे मजाक में उड़ा दिया और अपनी लापरवाही जारी रखी। भाग 2, साधु का आगमन। कुछ महीनों बाद गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध साधु महात्मा सुमेध आए। उनके आने की खबर पूरे गांव में फैल गई। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, जो व्यक्ति जीवन में कर्म नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। हर इंसान का भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है, न कि भाग्य पर। महेश ने साधु से कहा, गुरुदेव, अगर सब कुछ कर्मों से ही होता है तो अमीर आदमी हमेशा अमीर क्यों रहता है और गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है? महात्मा सुमेध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर जल्द ही मिल जाएगा। कल सुबह तुम दोनों, महेश और देवदत्त, मेरे पास आओ। भाग 3, सोने का घड़ा। अगले दिन महात्मा सुमेध ने देवदत्त और महेश को जंगल भेजा और कहा, जंगल के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ है। वहां तुम्हें जो भी मिलेगा वह तुम्हारा होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारे कर्मों का फल होगा। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। देवदत्त उत्साहित था, जबकि महेश आलस से कदम बढ़ा रहा था। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर देवदत्त ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने मिट्टी के ढेर को हटाया और उसे वहां एक सोने का घड़ा मिला। वहीं महेश ने पेड़ के नीचे एक पत्थर देखा और गुस्से में उसे लात मार दी। पत्थर के नीचे एक छोटा सा घड़ा निकला, लेकिन उसमें सिर्फ कीचड़ भरा था। महेश गुस्से से चिल्लाया, यह अन्याय है। देवदत्त को सोना मिला और मुझे कीचड़। ये भाग्य का खेल है। देवदत्त ने कहा, महेश, ये भाग्य नहीं बल्कि कर्मों का फल है। मैंने ध्यान से देखा, मेहनत की और मुझे सोना मिला। तुमने गुस्से और आलस में पत्थर को लात मारी और तुम्हें कीचड़ मिला। भाग 4, साधु का उपदेश। दोनों वापस महात्मा सुमेध के पास लौटे। महेश ने साधु से शिकायत की, गुरुदेव, ये भाग्य का अन्याय है। मुझे कीचड़ क्यों मिला? महात्मा सुमेध ने शांत स्वर में कहा, महेश, ये भाग्य का खेल नहीं, तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। देवदत्त ने ध्यानपूर्वक खोजा, ईमानदारी से मेहनत की और उसे सोना मिला। तुमने लापरवाही और क्रोध में काम किया, इसलिए तुम्हें कीचड़ मिला। महेश चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाग 5, कर्मों का महत्व। महात्मा सुमेध ने कहा, देखो, जीवन में कोई भी चीज भाग्य के सहारे नहीं मिलती। हर फल हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम सही कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में सफलता पाता है। महेश ने अपने घमंड और आलस्य को छोड़कर ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। भाग 6, बदलाव का सफर। महेश ने खेतों में काम करना शुरू किया, अपनी गलतियों से सीखा और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। देवदत्त और महेश दोनों ने गांव में दूसरों को भी कर्म के महत्व के बारे में बताया। कहानी का सार, कर्म ही हमारे जीवन का असली आधार है। भाग्य केवल मेहनतकश और ईमानदार लोगों का साथ देता है। ध्यान, मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा अच्छा फल देता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य और क्रोध में काम करता है वह हमेशा असफल रहता है। उपसंहार, गांव में धीरे धीरे खुशहाली फैलने लगी। देवदत्त की मेहनत और महेश के सुधार ने गांव को एक नई दिशा दी। महात्मा सुमेध के शब्द आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। जो कर्म करोगे वही फल पाओगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे अपने कर्म तय करते हैं। इसलिए अच्छे और ईमानदार कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, जिसका नाम शांतिनगर था। इस राज्य में राजा धर्मसेन न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार आर्यन स्वभाव से लापरवाह और अहंकारी थे। आर्यन का मानना था कि जीवन में सब कुछ भाग्य से मिलता है।
वह अक्सर कहते, जो होना है वह होकर रहेगा, कर्म करने का क्या फायदा। भाग 1, राजकुमार का भ्रम। राजकुमार आर्यन अपना समय महल की सुख सुविधाओं में बिताते। वह ना राज्य के मामलों में रुचि लेते, ना ही प्रजा के कष्टों की परवाह करते। एक दिन राजा धर्मसेन ने राजकुमार को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य नहीं बल्कि हमारे कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं। लेकिन राजकुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, पिताजी, अगर सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता तो गरीब हमेशा गरीब न रहते और अमीर हमेशा अमीर न रहते। राजा धर्मसेन ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और तय किया कि उन्हें राजकुमार को जीवन का यह महत्वपूर्ण सबक सिखाना होगा। भाग 2, गुरु का आश्रम। राजा ने राजकुमार को राज्य के प्रसिद्ध बौद्ध गुरु आचार्य सुदर्शन के पास भेजा। आचार्य सुदर्शन एक पहाड़ी आश्रम में रहते थे। जब राजकुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम में बहुत सादगी थी। राजकुमार को ये जीवन बहुत कठिन लगा। गुरु सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, यहाँ भाग्य के सहारे कोई नहीं चलता। यहाँ हर कोई अपने कर्मों के आधार पर फल प्राप्त करता है। राजकुमार ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि सब कुछ पहले से तय है। जो होना है वही होगा। आचार्य सुदर्शन ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तुम इनसे गुजर गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सही है। राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली। भाग 3, पहली परीक्षा, मेहनत का फल। गुरु सुदर्शन ने राजकुमार को एक बीज दिया और कहा, इसे खेत में बो और देखो कि क्या होता है। राजकुमार ने बीज को उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने उसे ठीक से बोया भी नहीं और न ही पानी डाला। कुछ हफ्तों बाद गुरु सुदर्शन आए और पूछा, राजकुमार, क्या बीज अंकुरित हुआ? राजकुमार ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु सुदर्शन ने कहा, यह बीज अंकुरित नहीं हुआ क्योंकि तुमने इसे सही ढंग से नहीं बोया और न ही उसकी देखभाल की। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम सही तरीके से मेहनत करते तो बीज जरूर अंकुरित होता। राजकुमार चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाग 4, दूसरी परीक्षा, क्रोध का परिणाम। दूसरी परीक्षा के लिए गुरु सुदर्शन ने राजकुमार को पास के गांव में भेजा और कहा, वहां जाओ और गांव वालों से अच्छे से बात करो। राजकुमार गांव गया, लेकिन उसकी अहंकारी भाषा और गुस्से भरे शब्दों ने गांव वालों को नाराज कर दिया। उन्होंने राजकुमार का स्वागत करने के बजाय उसे गांव से बाहर निकाल दिया। राजकुमार लौटकर गुरु सुदर्शन के पास आया और बोला, गुरुदेव, गांव वालों ने मेरा अपमान किया। गुरु सुदर्शन ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्म है। तुमने जो बोया वही पाया। अगर तुमने प्रेम और विनम्रता से बात की होती तो परिणाम अलग होता। राजकुमार ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाग 5, तीसरी परीक्षा, सेवा का महत्व। तीसरी परीक्षा में गुरु सुदर्शन ने राजकुमार को एक घायल पक्षी को देखने के लिए कहा, इसे ठीक करो और इसकी देखभाल करो। राजकुमार ने पूरी निष्ठा से पक्षी की देखभाल की। धीरे धीरे पक्षी ठीक हो गया और उड़ गया। गुरु सुदर्शन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राजकुमार, तुम्हारी सेवा और देखभाल से यह पक्षी ठीक हो गया। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। राजकुमार ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि हर परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। भाग 6, लौटना और बदलाव। राजकुमार आर्यन मठ से लौटकर शांतिनगर आए। अब वे एक बदले हुए इंसान थे। उन्होंने राज्य के मामलों में रुचि लेना शुरू किया, गरीबों की मदद की और न्यायप्रिय राजा बनने की तैयारी की। राजा धर्मसेन ने गर्व से कहा, तारांकन, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीख लिया है। पुत्र, सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। कहानी का सार, कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं। विचार, शब्द और कार्य तीनों ही हमारे कर्मों का हिस्सा है। भाग्य का सहारा लेने से बेहतर है कि हम सही तरीके से कर्म करें। सेवा, विनम्रता और मेहनत अच्छे जीवन के आधार हैं। उपसंहार, राजकुमार आर्यन ने राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कर्मों से राज्य को समृद्ध बनाया और प्रजा को खुशहाल जीवन दिया। आचार्य सुदर्शन के शब्द आज भी गूंजते हैं, सारा खेल तुम्हारे कर्मों का है। जो कर्म करोगे वही फल पाओगे। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। इसलिए सही कर्म करें और जीवन को सार्थक बनाएं।